तो दोस्तों जैसे आपको पता है हमारी लखनऊ फूड सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको हजरतगंज और हुसैनाबाद के स्ट्रीट फूड दिखाए। इस वीडियो में आपका भाई चौक अकबरी गेट के वो मशहूर जायके दिखाएगा जो अगर आप लखनऊ आए तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लिएगा। हुसैनाबाद के जायकों को आपसे रूबरू कराकर मैं आप पहुंचा हूँ अकबरी गेट चौक पर। यह है भाई फेमस रहीम कुलचे नहारी की शॉप। माशाल्लाह वाइब और यहाँ की जो रंगत है ना वो लाजवाब है। देख रहे हैं मेरे सामने, इधर देखें आप, पूरा एकदम क्राउडेड है। तो चलिए यहाँ की नहारी क्या कहती है वो आप तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए आपके सामने लेकर आ चुका हूँ रहीम कुलचा और नहारी। इसको जो खाएंगे ना वो हम उज़ैफ भाई के साथ खाएंगे जो खुद लखनऊ के हैं। तो कुछ बताएंगे उज़ैफ भाई इस नहारी के बारे में? ये नहारी और ये कुलचे का जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, माशाल्लाह एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। और यही रहीम नहारी जो है ये ओरिजिनेटर है जिन्होंने कुलचे और नहारी पहली बार लखनऊ के अंदर लाई। और आज को ये समझ लिया इंडिया क्या पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई भी लखनऊ आता है यहाँ की रहीम की नहारी और कुलचे खाए बिना कोई नहीं जाता। इसीलिए फैज़ भाई आप भी बिस्मिल्लाह करिए और टेस्ट करके बताइए कैसे। इंशाल्लाह। तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं रहीम के कुलचों से। माशाल्लाह कुलचे जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं भाई। ज़रा अगर आराम से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, अंदर से पूरे बाहर से। तो हमने तो अभी तक नहारी जो खाई थी ना वो खमीरी रोटी से खाई थी, लेकिन लखनऊ में रिवाज जो है वो नहारी का कुलचों से है। तो उज़ैफ भाई करते हैं बिस्मिल्लाह, वो भी मटन नहारी से। अच्छा नहारी की साइड अगर मैं आऊँ तो आपको देख रहा है यहाँ पर नहारी का गोश्त भी आपको देखो, ये चाप है यहाँ पर और इसकी बिल्कुल रंगत सीरत सब कुछ अलग है और जायका भी डेफिनेटली अलग ही होगा भाई। पहले खाली शोरबे से लेंगे। तो चलिए रहीम कुलचा नहारी लखनऊ। अगर दिल्ली की नहारी से बात करूं तो बिल्कुल मुख्तलिफ नहारी है। आपने दिल्ली की नहारी खाई है उज़ैफ भाई? बिल्कुल दिल्ली की नहारी है और इसकी नहारी में काफ़ी डिफरेंस है। मेकिंग भी काफ़ी अलग होती है। इसका मज़ा जो है ना वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ कि नहारी का मज़ा कैसा है, जैसे कि अपने दिल्ली के अंदर कुछ टेस्ट जो पाए जैसा होता है ना, पाया जैसा, इसका कलर भी थोड़ा वैसा ही है और मज़ा भी थोड़ा उस साइड ही जा रहा है। लेकिन जो ये कुलचा है भाई ये ज़बरदस्त है और इसकी जो इससे कॉम्बिनेशन है ना वो सुभान अल्लाह। मुझे तो मज़ा आया। थोड़ा सा चाप की बोटी के साथ थोड़ा सा जिसे आते देते हैं गोश्त, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ की नहारी में वो 135 साल की बका और तहजीब है जो लखनऊ के बाज़ारों में घूमती है। बाकी यहाँ की फेमस जो है जो कुलचे के साथ चलती है वो यहाँ की बफ नहारी है। तो इसको ट्राई करिए और बताइए कैसा लगा आपको। मटन नहारी हमें बहुत बढ़िया लगी। अब उसके साथ यहाँ पर है ये बफ नहारी। अच्छा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो ग्रेवी व्रेवी सब कुछ ठीक ठाक ये बराबर है। बस इसके अंदर मुझे लग रहा है कि जो बफ के पीस हैं ये बोनलेस डलते हैं इसमें या हड्डी वाले डलते हैं? बोनलेस डलते हैं इसके अंदर। बोनलेस डलते हैं। इसका जो मसाले हैं ना वो बहुत माइल्ड से हैं, उस नहारी के भी इस नहारी के भी। जैसे अपनी दिल्ली के अंदर ज़्यादा मिर्चों वाली खाई जाती है, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ी सी माइल्ड खाई जाती है। तो उज़ैफ भाई नहारी खाकर मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि लखनऊ के जो जायके हैं ना और लखनऊ के जो मसाले हैं उनके अंदर एक अलग ही खुशबू है। बिल्कुल भाई, हर किसी में ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो भी चीज़ पके उसके अंदर से एक बेहतरीन से खुशबू आए, खाने से उसकी लज्जत जो है और बढ़ जाती है। भाई मुझे यकीनन बहुत मज़ा आया और मैं लखनऊ फर्स्ट टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम मैं आपको इतने बढ़िया जायके दिखा रहा हूँ ना, वो सारा का सारा क्रेडिट जाता है अपने उज़ैफ भाई को। लेकिन मुझे रहीम कुलचे नहारी में मज़ा आ गया। तो चलिए अभी आपको रहीम नहारी कुलचा दिखाया है ना, थोड़ा अयाज भाई से ही पूछ लेते हैं। अयाज भाई सबसे पहले बताइएगा कि ये शॉप कितनी पुरानी हो गई है आपकी? ये सर शॉप को समझ 100 साल से ऊपर हो गए और ये थर्ड जनरेशन चल रही है। अच्छा जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली के अंदर नहारी का भी बहुत ज़्यादा ठीक है फैन फॉलोइंग है और अपने लखनऊ के अंदर भी है। तो क्या है दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती है कि दिल्ली की है
या लखनऊ की है? थोड़ा नहारी जो लखनऊ की खाई मैंने, बहुत अजीज लगी, बहुत प्यारी लगी। सर हम लखनऊ की नहारी देखें तो पहले तो दिल्ली के मुकाबले हैं वो थोड़ा सा पतली ग्रेवी में बनाते हैं, और नहारी का मसाला तो इन लोगों का सबका अलग ही, हम लोगों का सबका होता है। इसको कुलचे के साथ खाया जाता है। कुलचे के बारे में बताइए कुछ, वो बहुत ही ज़्यादा लजीज लगा हाँ, मुझे। कुलचा सर प्योर दूध समझ लीजिए इसके अंदर डाला जाता है। इसके अंदर 2 पेड़े होते हैं, एक खमीर का और एक नान का, तो दोनों जब मिला के इसको बनाया जाता है। अगर आप पूछेंगे कुलचे नहारी का मतलब तो कहिए रहीम, रहीम मतलब कुलचे नहारी। तो अब नेक्स्ट नंबर किसका है? अब आपको मैं एक ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ से 1905 से स्टार्ट हुआ था टुंडे कबाब, वो यहीं अकबरी मैंने गेट। सुना तो अमीनाबाद में पहला, अमीनाबाद में बाद में ब्रांच है, जहाँ से इसको पैदाइश मिली। पैदाइश जो है वो यहीं पर है, पास ही में अकबरी गेट के पास। तो चलिए भाई, यही फ़ायदा होता है लखनऊ के लोगों के साथ घूमने का कि आपको वो जायके मिल जाएंगे जहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए, मैं हूँ इस टाइम अकबरी गेट और पुराने टुंडे कबाबी पर। लखनऊ में सबसे पुरानी जो शॉप है टुंडे कबाबी की, वो है अकबरी गेट पर। तो यहाँ पर हमने बफके गलावटी कबाब तो ले लिए हैं, और उसके साथ इनका एक मुगलाई पराठा। भाई ये गलावटी कबाब है, पपीते से गलावट लगा के बनाए जाते हैं, और अगर आपके दांत टूटे भी हुए हैं ना तो अभी आप इसको बड़े आराम से खा लें। ये तो कहानी हम सबने सुन रखी है कि नवाबों ने, इनके एक दांत टूट गए थे तो हकीमों ने उनके लिए एक बढ़िया सी एक डिश तैयार की, जिसको गलावटी कबाब कहा गया। और जो ये टुंडे से फेमस हुआ, जो सबसे पहले जो लखनऊ में लाने वाले थे, जो ऑनर थे मुराद अली साहब, तो उनका एक हाथ नहीं था, तो उन्होंने एक ही हाथ से कबाब बनाया और एक ही हाथ से कबाब सेके। तो चलिए अब ज़रा इसका जायका ले लेते हैं। सबसे पहले ये इनका मुगलाई पराठा है, बहुत ही बारीक सा है और बहुत ही हल्का सा है एकदम। और अब ये इनके मेरे पास 6 कबाब हैं। कबाब का साइज़ देखेंगे तो ये सिर्फ एक इनका कबाब है। उसके बाद मैंने 6 कबाब लिए हैं, और एक कबाब का जो प्राइस है ना यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का है। बाकी आपको यहाँ चिकन के भी, मटन के भी सब कबाब मिल जाएंगे, लेकिन हमें बफके पसंद हैं। तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। मखमली सा जायका है एकदम। जायका कबाबों का वो ऐसा है कि खुश रंग बिल्कुल, मतलब जैसे ही मुंह में गया खुशबू से मुंह महक गया। ज़बरदस्त। इस खाने की खासियत जो है ना भाई, ना आपको इसके खाने में ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, ना ही इसको डाइजेस्ट करने में मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसकी जो ख़ास रेसिपी है ना, जो इनके मसाले हैं, इनकी फैमिली के बाहर कभी गए नहीं, तो जो ये टेस्ट लोग है ना ये टुंडे कबाबी पे, तो कहीं पे भी आप लखनऊ में भी कहीं और चले जाओगे तो ये जो सेम टेस्ट है आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ यहीं पे मिलता है टुंडे में। देखिए, ये लखनऊ की पहली कबाब पराठे की दुकान है। आपको तो गलावटी कबाब कहते हैं, और ये लखनऊ की पहली दुकान है, चौक अकबरी गेट, तहसीन की मस्जिद के नीचे। 1905 की है। खासियत ये ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ पड़ती, नमक मिर्चा छोड़ के ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ पड़ती है इसमें, इसीलिए ये फार्मूला अभी तक किसी के पास है ही नहीं। तो चलिए, आपने टुंडे कबाब जो गलावटी कबाब है उसके बारे में सुन लिया है। बाकी सर थोड़े से ज़्यादा मतलब बिजी और नमाज का भी टाइम हो चुका है, तो अब लेते हैं इजाज़त और चलते हैं लखनऊ के किसी और अच्छे से जायके पर। बात आती है कश्मीरी चाय की। तो कश्मीर में इस चाय को बोला जाता है नून चाय, मतलब नमक की चाय। लेकिन जैसे ही ये कश्मीर से और लखनऊ आई, तो लखनऊ में तहजीब और मिठास के साथ साथ इस चाय में नमक की जगह चीनी ऐड कर दी गई। तो इसके अंदर क्या है, भाई ने मुझे मलाई डाल कर दी है, कुछ इनके फैन थे वो डाल कर दिए, और जो ये चाय है पिंक कलर की, इसके अंदर ज़ाफ़रान भी है, खड़े मसाले भी हैं, दाल चीनी भी है, बहुत सारी चीज़ें भाई ने बताई हैं मुझे। तो चलिए ज़रा ट्राई कर लेते हैं कश्मीर की कश्मीरी चाय को लखनऊ में। का जो मुझे जायका है ना भाई, ऐसा रमज़ान के अंदर हम खजला खाते हैं ना दूध के अंदर सहरी में, बिल्कुल वैसा ही है। और इसके अंदर एक रिचनेस आ रही है जो इसकी मलाई से है। मलाई अगर मैं दिखाऊं तो देखो, यहाँ पर भाई ने अलग से बिल्कुल बड़ी सी मलाई रख रखी है, जो इस चाय के अंदर वो एड ऑन कर लेते हैं। तो ये थी अभी कश्मीरी चाय खाने पर चल रही थी। अगर आपको खाली कश्मीरी चाय पीनी है ना, तो आप बाई से ऐसा गिलास बनवा सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने रबड़ी जो होती है ना मलाई, वो डाल कर दी है। तो अगर आपको चाय पीनी है तो आप ये ले सकते हैं। जो चाय हम पीते हैं ना उससे बिल्कुल अलग है।
लेकिन इसका जो मज़ा है ना ज़बरदस्त है भाई। तो चलिए अब लखनऊ की मैं आपको एक ऐसी गली में लेके चलता हूँ जो कम से कम 50 से 60 साल पुरानी गली है और वहाँ पर रोटियों का काम होता है, शीर माल का होता है। तो उस गली का नाम है रोटी वाली गली। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का रोटी वाली गली का नज़ारा दिखाता हूँ। तो कुछ यहाँ के जो पुराने दुकानदार हैं ज़रा उनसे पूछेंगे इस गली के बारे में भी और यहाँ की ख़ास रोटियों के बारे में और नान के बारे में। ये रोटी वाली गली है और ये मान के चलिए कम से कम नहीं तो जो है 50 साल पुरानी रोटी वाली गली है। और ये प्रॉपर यहाँ पे जो काम होता है हर तरह की रोटी मिलेगी आपको। लखनऊ में जितनी भी रोटियाँ होती हैं केवल सारी रोटियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये जो शॉप है ये करीब लमसम 35 साल पुरानी है। मोहम्मद जान शिरमाल, चाहे ज़ाफ़रानी शिरमाल हो, चाहे नॉर्मल शिरमाल हो, या धनिया रोटी, नान या पिशौरी नान या चपाती रोटी, सब यहाँ मिलेगी आप। ये नॉर्मल शिरमाल होती है। ये पहले जो शिरमाल चलती थी यहाँ से जो है साइड से कट लगा हुआ था, लेकिन अब जो शिरमाल चलती है वो गोल चलती है पूरी और नॉर्मल शिरमाल। ये पिशौरी नान है और ये जो है गौ ज़बान भी कही जाती है, नान भी कही जाती है और बहुत से इसके नाम है। ये धनिया रोटी है और कुलचा बनता है वो 2 पेड़ों से बनता है। एक तो पेड़ा ये होता है धनिया रोटी का, एक इसके ऊपर अलग से गुंदा हुआ एक पेड़ा होता है, वो लगा के उसके बाद कुलचा बनता है। तो ये कुलचे का निचला हिस्सा है जिसको ये धनिया रोटी बोलते हैं। ये धनिया रोटी है। बाकी कुलचा जो होता है उसका जो है 2 पेड़े होते हैं, एक अलग पेड़ा होता है, वो पूरा घी में गूंदा जाता है। इसे बोलते हैं ज़ाफ़रानी शिरमाल। ज़ाफ़रानी शिरमाल जो होती है सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है और जो है इसका कलर बहुत लाइट होता है। इसमें इलायची पड़ती है, जिस शिरमाल में इलायची पड़ेगी उसमें खुशबू होगी। ये चपाती रोटी है। ये प्रॉपर देसी आटे से बनती है और नमक पानी से बुनाई होती है इसकी। अच्छा, उजैफ भाई ने मुझे यहाँ पे जो रोटी वाली गली लेकर आए ना, तो मैंने यहाँ देखा उजैफ भाई यहाँ की जो रोटी की खासियत मुझे लग रही है जो दिल्ली में आजकल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि यहाँ पर रोटी हो चाहे नान चाहे शीरमाल वो आज भी लकड़ियों पर बन रहा है जो पुराने ज़माने के अंदर बनता था। अच्छा, मैं इस टाइम लखनऊ के ना अकबरी गेट के कुछ हिडन जेम जो है ना वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने रोटी वाली गली दिखाई तो वो घूम घाम कर मुझे ऐसा थोड़ा फील हुआ कि यार अब ज़रा भूख का एहसास थोड़ा ज़्यादा होने लगा। तो उसी दौरान मेरी निगाह पड़ी शाहिद बिरयानी पर। तो मैंने आसपास जब पता करा तो लोगों ने बताया कि भाई फेमस बिरयानी है भी अकबरी गेट की। तो मैंने इनसे मंगा ली यहाँ पर एक मटन बिरयानी और एक चिकन बिरयानी। तो चलिए सबसे पहले ट्राई करेंगे अपनी चिकन की बिरयानी। ये थोड़ा मासूम सा लेग पीस और गलावट अगर देखें तो बिल्कुल ये देख रहे हैं आप मक्खन की तरह एकदम अलग हो रहा है। बाकी यहाँ के चावल, यहाँ के 3 कलर के चावल हैं, एक ऑरेंज है, एक येलो है, एक वाइट है भाई। और इसके अंदर ढेर सारे मसाले पड़ते हैं जैसे कि यहाँ के ऑनर ने मुझे बताया। तो चलिए कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। चिकन के साथ भी एक लेंगे फिर उसके बाद ज़रा तफसील से आपको बताऊँगा। ये बिरयानी है ना जो इसके चावल है बहुत सॉफ्ट है। खड़े मसालों का जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है और अनगिनत इसके अंदर खुशबू आ रही है। माइल्ड से फ्लेवर है, एकदम ज़्यादा तीखी भी नहीं है। तो लखनऊ के जो अवधी जायके मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे तो ये अच्छी लगी कि मैं दिल्ली से कंपेयर करने नहीं बैठा यहाँ पर। मैं सिर्फ अपने जायके और लखनऊ के जायके आपको दिखाने आया हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो मैं आपको बताऊँ। तो ये मुझे ज़बरदस्त लगी। बाकी अब आए थे मटन पे। जैसे कि मटन का मैंने आपको बड़ा सा खुलता हुआ भगोना दिखाया इनका। उसके बाद यहाँ मटन की नली छोटी छोटी सी, इस नली के हिसाब से मुझे पता लगता है कि बकरा सिर्फ 7 से 8 किलो का होगा क्योंकि छोटी सी नली है। और अगर मटन की गलावट चेक की जाए, ये देखें मटन का गोशी बहुत ज़्यादा एकदम टेंडर है, देख रहे हैं आप। तो चलिए शाहिद बिरयानी और इस पर मटन की बिरयानी और लखनऊ की शाम, वाह। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ज़बरदस्त है भाई, मज़ेदार। अगर आप लखनऊ आते हैं और अकबरी गेट पर आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, मैं जो लखनऊ घूम रहा हूँ ना और जो मेरी कोशिशें आपको दिख रही हैं तो मेरी अकेले की नहीं है। मेरे साथ कुछ लखनऊ के मेरे भाई भी हैं, जैसे कि उसमें हमारे एक फैज़ भाई हैं जिनका लखनऊ सेंट्रल के नाम से एक इंस्टाग्राम पर पेज भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। बाकी अब ज़रा फैज़ भाई से पूछते हैं शाहिद बिरयानी के बारे में। फैज़ भाई ज़रा तफसील से बताएँ। तो बिरयानी है, जब इसको आप खाएंगे तो मसाले जो आएंगे इसमें बहुत हल्के हल्के आएंगे। आप चाहे नहारी खाएं चाहे बिरयानी खाएं, मसाले बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आते हैं। हल्के सा इसमें इलायची का फ्लेवर आएगा, हल्का सा नमक का, हल्का सा वो जो खुशबू होगी वो आएगी। मटन का पीस है ये इतना मुलायम होगा कि घुल जाता है। ऐसे आप दबाएंगे तो हड्डी से गोश्त अलग हो जाएगा। तो अगर इस बिरयानी को आप लखनऊ की जो टॉप बिरयानी है उसमें शुमार कर सकते हैं। फैज़ भाई ने जो बताया है ना अभी तक वो बिल्कुल ठीक है कि जैसे मैंने गोश्त की क्वालिटी देखी, चावल की क्वालिटी देखी, वो बिल्कुल A1 है भाई। जिस तरह का गोश्त चाहिए, कम एज का बढ़िया गोश्त और बिल्कुल सॉफ्ट एकदम टेंडर कि आपको खाने के अंदर आसानी भी हो और मज़ा भी आ जाए। तो इस बिरयानी के अंदर वो सब चीज़ है।
शाहीद बिरयानी के बाद अब मैं आ चुका हूँ गोल दरवाजा, और यहाँ पर लखनऊ की मक्खन मलाई बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं खड़ा हूँ अपने अभिषेक भाई के साथ। अभिषेक भाई कितने साल से लगा रहा हूँ यहाँ पर? ये हमें तो लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे चाचा बाबा दादा सब लगाते हुए 100 साल से ऊपर। खानदानी काम है, खानदानी काम है हमारा यहाँ। अच्छा, ये मक्खन मलाई बनती कैसे ये बताओ जरा। मक्खन मलाई दूध और क्रीम से बनती है। ये जैसे दिन में दूध और क्रीम को बॉईल किया जाता है पहले लेके, फिर उसको रात भर ओस में रखा जाता है। रात में 3 बजे उठ के सुबह में तो उसको हल्की सी बर्फ के नीचे लगा के मथानी से घंटों मथा जाता है। लगभग 4-5 घंटे लगते हैं इसको मथने में, तब ये सुबह 6 बजे तक तैयार हो जाती है। भाई पूरा प्रोसेस जो है ना अपना, ये वही दिल्ली के अंदर जो मिलती है ना दौलत की चाट, ये वही है। लेकिन इसका फर्क सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ खाली फीकी होती है, उसके ऊपर मावा डाला जाता है। और यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर सब कुछ मिक्स है, सब कुछ मिक्स होता है यहाँ पर इसका नाम है मक्खन मलाई और वहाँ है दौलत की चाट। तो चलिए जरा ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही फ्लफी, एकदम झाग, और बड़ा सा एकदम चम्मच लेकर जरा हल्का सा टेस्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें सब चीजें मिल चुकी हैं। जो मावा का दाना होता है ना, तो उसमें क्या मावा का दाना मुंह में आता है तो थोड़ा क्रंचीपन भी आता है, लेकिन ये बिल्कुल मक्खन और मलाई जो नाम दिया गया है ना, ये बिल्कुल इसके और फिट बैठ रहा है भाई। एकदम क्रीमी और मक्खन और मलाई मुंह में डाला और गायब। हमारे दांत है, हम तो खा ही रहे हैं। अगर जिसके दांत भी ना हो ना, वो भी इसको खा सकता है, जैसे कि टुंडे कबाब। जबरदस्त भाई। तो चलिए जरा अब जरा गोल दरवाजे से चलकर लखनऊ की इस वीडियो का अगर इख्तिताम किया जाए तो वो होगा अजहर भाई के पान से, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेरे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं अजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है सर? सबको आदाब। लखनऊ की शान अजहर भाई का पान। तो सर कुछ बताएंगे पानों के बारे में, कितने साल पुराना आपका ये बिजनेस है और कैसे कब स्टार्ट हुआ? हम अकबरी गेट पे सन 70 से है, 54 साल से तो हम कर रहे हैं, और दुकान हमारी 80 साल पुरानी है। 80 साल पुरानी है। और मैंने सोचा कि आपका वैरायटी के पान मिलते हैं बहुत, जैसे सीने में जलन हो, पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, इसका कुछ बताइएगा आप। पान जो है पुराने ज़माने से बहुत मशहूर है। आजमे का पान है, सर में दर्द का पान है, नज़ला खांसी जुकाम का पान है, पलंग तोड़ भी है, वादी अली शाह की गिलोरी भी है, और बेगम पसंद भी है, कमर तोड़ भी है। तो दिल्ली में तो आपने मीठा पान सुना होगा, फायर पान सुना होगा, सौंफ इलायची सुना होगा, लेकिन लखनऊ के अंदर जो अजहर भाई के पान है ना भाई, वो आपके बीमारियों से भी रिलेटिव है। आप अगर चाहें कमर में दर्द हो तो कमर दर्द का पान मिल जाएगा, अगर सर का दर्द हो सर का पान मिल जाएगा, और अगर पलंग तोड़ पान चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। स्पेशल पान है ये है हमारी शाही बेगम। देखिए जी, वैसे तो भाई ने बताया बेगम के लिए है, लेकिन आप भी खा सकते हैं अगर आए तो, इसका मजा ले सकते हैं। तो चलिए जरा शाही बेगम को पहले ट्राई कर लिया जाए। एक ही बार में खाना है, लेकिन एक ही बार में खाना? हाँ, इसकी ये है। अजहर भाई ने बोले एक ही बार में खाना है, तो भाई अब लखनऊ है तो भाई थोड़ा सा ख्याल तो रखना पड़ेगा। अदब से खाइएगा झुक के। ये अब आपका मुंह बंद। अब आप भी आइए। ये जो अजहर भाई ने पान गिराया है ना, ये पान नहीं है, लखनऊ की मोहब्बत है भाई। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर लखनऊ आ रहे हैं और पान के शौकीन हैं तो अजहर भाई की दुकान पे आना ना भूलें। चलिए जरा अब इस वीडियो से अजहर भाई से और लखनऊ के अकबरी गेट से लेता हूँ इजाज़त, और मिलता हूँ आपको लखनऊ के किसी और जगह और किसी और अच्छे जायकों के साथ। आप चौक के अकबरी गेट पे आके ये महसूस कर सकते हैं कि लखनऊ की रिवायत, उसकी तहजीब उसके खाने में है। लखनऊ फूड सीरीज की आखिरी एपिसोड में आप ये देखेंगे लखनऊ के फेमस इदरीस बिरयानी, मंदू भाई की शिकंजी और अमीनाबाद के बेहतरीन जायके। अगर सीरीज आपको ये अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा।